वॉच दिस वीडियो बिफोर यू वॉच द बॉयज सीजन 5 फिनाले एपिसोड, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों को रिग्रेट ही होगा, या आप लोग जब एपिसोड देख के खत्म करोगे उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये चीज हुई क्यों है, क्योंकि द बॉयज का सीजन 5 स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा ही अच्छा चल रहा था, पर एकदम से भैया इन्होंने ऐसा ही एकदम से डिप कर दिया, जिसके बाद अब भैया मन में 10 ही भाई फीलिंग्स आ रही हैं। एक कि ये जो लास्ट एपिसोड होने वाला है वो काफी ज्यादा ही बिग बैंगर होगा और आप लोगों को मजा आ जाएगा, या दूसरा ये पूरा का पूरा एपिसोड एक नंबर की हिट बन के रह जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि ऐसी चीज हुई क्यों है, और दूसरा सवाल यही आता है कि क्या हमें भाई द बॉयज के सीजन 5 से कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए। तो इसी वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं, पर उससे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं और आप लोगों की हाइप भी क्रिएट करवा दूंगा कि द बॉयज का फिनाले एपिसोड से आप लोगों को क्या चीजें मांगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल से ही बात करते हैं कि ये चीज हुई क्यों है, मतलब कि भैया इतनी ज्यादा जो हाइप बनी हुई थी सीजन फिनाले के आने से पहले वो भैया एकदम से डिप ही क्यों कर गई। तो देखो भैया द बॉयज के फिनाले एपिसोड से पहले जितने भी एपिसोड आए हैं उनमें से सारे के सारे एपिसोड लगभग अच्छे ही लगे, आप लोगों को मजा आया ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट सेकंड और थर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से किए गए थे। और कुछ लोगों को एपिसोड नंबर 4 फेलियर एपिसोड लगा, मेरे को तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, जैसे मैंने अपने ब्रेकडाउन में कहा था। वो बात आती है एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6 ने और भी हाइप क्रिएट कर दी। जब एपिसोड नंबर 6 में जब बॉम्ब साइड वजीर हमें भाई सोल्जर बॉय दिखने को मिला और हमें पता ही नहीं था कि एपिसोड के लास्ट में आके V1 हमारे होमलैंडर को मिल जाएगा, वो होमलैंडर एक अनलीश गॉड बन के रह जाएगा या एक अनलीश मॉन्स्टर बन जाएगा जिसको अब रोक पाना अनस्टॉपेबल होगा। पर सवाल भरे यही आता है कि एपिसोड नंबर 7 ने ऐसी चीज करके क्या दिखा दी, क्योंकि जितने भी लोग अब भाई एपिसोड जितने भी इसमें भाई लोगों ने पहले के टाइम में बॉयज को वॉच किया है तो वो लोग भैया यही जानते थे कि जब भैया होमलैंडर को ये चीजें मिल गई जिस चीज से वो डर रहा है कि भैया उसको मर सकता है, वो भैया जब जैसे ही अनलीश गॉड बन गया या भैया इमोर्टल बन गया, तो उस टाइम पे भैया सभी के सभी लोग यही सोच रहे थे मन में कि जब भी भैया बंदा इमोर्टल बनेगा तो सबसे पहले वो नहीं लोगों को मारेगा जिनसे उसे खतरा था पहले के टाइम में और सभी से बदला लेगा। पर समहाउ एपिसोड नंबर 7 में ये बंदा आराम से कुर्सी पे बैठा रहा और लोगों को बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुआ जब एपिसोड के लास्ट में इसमें माय फ्रेंची भैया कोई मारा, क्योंकि इस टाइम पे भैया बंदे को सभी गोड्स को जितने भी भाई लोग इसमें भैया इसको हेट कर रहे थे उन सभी को तब तक खत्म ही कर देना चाहिए था। पर समहाउ ये बंदा आराम से बैठा हुआ है और कोई भी चीज को करने से पहले थोड़े वक्त के लिए सोचता है। जैसे माय फ्रेंची को ये बंदा मारने नहीं वाला था, अगर फ्रेंची भैया उसे उंगली ना कर देते या भैया वो यूरेनियम ना दिख जाता इसे, वरना ये बंदा इसमें भाई इस बंदे को भी नहीं मारता, ये चुपचाप निकल रहा था। तो बात आती है ये चीज भैया बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट कर गई फैंस को, जो भैया सोच के बैठे हुए थे कि जैसे हमारे होमलैंडर भैया को V1 मिलेगा तो वो भाई सभी को पेल देगा, और यही चीज सबसे ज्यादा ही बड़ी डिसअपॉइंट बनी। और इसी आग को और भी ज्यादा भड़काने के लिए हमारे एरिक क्रिप्टो भैया भी सामने आए एक इंटरव्यू में, जब भैया ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि एपिसोड नंबर जो 8 होने वाला है वो भैया बस 1 घंटे 5 मिनट का ही होगा। बात की जाए तो भाई बंदे ने इंटरव्यू में ये कह दिया कि देखो भैया मेरे को लगता है कि एपिसोड नंबर 8 जो होने वाला है उसे भाई छोटा ही रखना चाहिए था, जितना भाई बड़ा रखोगे उतना ही ज्यादा बोरिंग होगा, और मेरे हिसाब से एपिसोड नंबर 8 को मैंने भाई अच्छे तरीके से ही रखा है। और यही बात सुनने की वजह से भैया फैंस और भी ज्यादा गुस्से हो गए और भी ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि लोग सोच रहे थे, बल्कि मैं खुद भी सोच रहा था कि एपिसोड नंबर 8 जो होगा वो 2 घंटे के आसपास का ही तो होगा, जो एक मूवी लेवल एपिसोड होगा और बड़ी पूर एक्शन दिखने को मिलेगा। पर समहाउ भैया एपिसोड नंबर 7 में जो भी हक के दिखाया है उसके बाद बंदे ने और भी ज्यादा हकना स्टार्ट कर दिया, और तब भैया सारी की सारी हाइप मर गई। पर समहाउ भैया अब जाके हाइप थोड़ी बहुत ही बढ़ने लग पड़ी है, और मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि ये सारी की सारी चीजें जो हेट पे आती है वो सारी की सारी चीजें हो सकता है हाइप में भी बढ़ जाए, और इसी हाइप को होप में भी बदल सकते हैं ये लोग। और मेन बात आती है, अब मैं आप लोगों को एक मस्त सी चीज बताता हूँ, क्योंकि हाल ही में भैया द बॉयज का एपिसोड नंबर 5 का जो 8 एपिसोड आता है ना, उसका भाई ट्रेलर डाल दिया, फाइनल ट्रेलर, और फाइनल ट्रेलर देखने के बाद भैया मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज करके दिखाए, और फैंस भी भाई इस पे रिएक्शन ही ऐसा ही दे रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि ये भाई 10 आउट ऑफ 10 करके दिखा दें या 1 आउट ऑफ 10 करके दिखाएं। और मेन बात आती है लोग सच में बटना स्टार्ट हो चुके हैं इसी ट्रेलर को देखने के बाद। तो मेन बात आती है ये ट्रेलर था क्या, तो बात की जाए तो भैया एपिसोड ये जो इसमें ट्रेलर आता है उसके शुरुआत में इसमें हमें बिली बुचर भैया दिखने को मिल जाते हैं, और उसके अगले सीन में इसमें हमारे होमलैंडर भैया ही आते हैं, और सामने इसमें होमलैंडर भैया जैसे इसमें आता है उसके बैकग्राउंड में इसमें भैया हमारे ये ओ फादर दिखने को मिले, उस साथ में हमारे डीप भैया भी दिखने को मिले जो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और मेन बात आती है डीप और हमारे भाई स्टारलाइटर इन दोनों के बीच में भी एक फाइट होने वाली है, ट्रेलर में ये भी चीज दिखा दी गई, और साथ में इसमें हमारे ट्रेलर में इसमें हमें रैन भी दिखने को मिल रहा है जो होमलैंडर के सामने आ चुका है। और मेन बात आती है अगर ये चीज करके दिखा देता है तो भैया मजा ही अलग होगा, और अगर भैया रैन भैया को बढ़िया तरीके से एक V1 दिखने को मिल जाए तो ये अलग होगा, पर भाई मैं इतनी ज्यादा हाइप ही नहीं क्रिएट करना चाहता। बाकी इससे अलावा बात की जाए तो असम में किमी को भी रोती हुई दिखाई गई है, और बॉयज की पूरी टीम भाई दुखी है, पर वो सभी के सभी अब रिवेंज लेके रहेंगे। माय ओ फादर भैया के भी एक एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिल रहा है, हमारी एशली दीदी भागती हुई दिखने को मिल
जरिए हमारी बेका की भी ग्रेव दिखने को मिल जाए और समय हो सकता है ऐसा भाई दिखा दिया जाए कि मैं रैन भैया को उसमें मैं बुचर भैया अपनी टीम में करने की कोशिश करें। वैसे ये चीज़ हो जाती है एक मजा ही होगा। बाकी बात किया जाए तो उसके अलावा इसमें भैया एक और सीन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई ये सभी के सभी सूप्स को खत्म करना चाहते हैं और ये चीज़ भैया एक अलग ही लेवल का भाई मजा दिला सकती है। अब बात किया है तो भाई ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा छोटा था पर इसमें भाई कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ चुकी है मैं कि भैया हमें भाई कुछ फाइटों के बारे में तो हमें पता लग चुका है। जैसे कि हमारी डीप वजीज इसमें हमारी स्टारलाइटर होगा, हो सकता है हमारे रायन वजीज इसमें हमारे भाई होमलैंडर की भी फाइट वापस से एक बार और दिखने को मिल जाए और उसके अलावा हमारे बिली बुचर के पास एक भाई अपना वही क्रो बार आता है जो कॉमिक बुक जैसा ही था और हमारे बिली बुचर का अब भाई वापस से वही चीज आ चुकी है कि बंदा सभी के सभी सूप्स को खत्म करके दिखाएगा, जो चीज मैं देखना भी चाहता हूँ। और मेन बात आती है ये सारी की सारी चीजें इसमें भैया थोड़ी बहुत ही उम्मीदें दे रही है कि हमारे भाई ये वाला एपिसोड मजेदार तो होगा और मेरे हिसाब से भैया ये भी चीज करके दिखा सकते हैं कि पूरे एपिसोड को थोड़ा सा फास्ट फेज में रखे क्योंकि 1 घंटे 5 मिनट के अंदर अंदर ही इनको भाई पूरी की पूरी तरीके से हमारे होमलैंड को खत्म भी करना है और पूरी की पूरी तरीके से भैया सूप्स को भी खत्म करना है जो इसमें बुरे सूप्स आते हैं। और मेन बात आती है मेरे को नहीं लगता कि पूरे के पूरे सारे के सारे जितने भी दुनिया के सूप्स आते हैं उन्हें भाई एक बार में ही खत्म करेंगे। हाँ कुछ ना कुछ सूप्स बचेंगे जो इन फ्यूचर में हो सकता है भैया नए तरीके से हमें दिखने को मिले या एक रीफिनिश देते हुए दिखने को मिले और ऐसी चीज हो भी चुकी है कॉमिक बुक्स में। एग्जांपल के लिए इसमें हमारे डी भैया जब इसमें पूरी की पूरी भाई कॉमिक्स में इसमें भाई हमारे बुचर भैया सारे सूप्स को खत्म ही कर देते हैं और हमारे होमलैंडर को मार देते हैं और पूरी की पूरी सैम को खत्म कर देते हैं। उस टाइम पे इसमें हमारे डी भैया एक अकेले सर्वाइवर होते हैं जो इन फ्यूचर में एक नई टीम नाम से भी इसमें रहते हैं जो इसमें टाइम नाम की टीम होती है जिसको इसमें वोट की ही कंपनी बनाती है और उसमें बंदा आराम से भैया नया भाई बन के नई ब्रांडिंग करके बढ़िया तरीके से रहता है। और मेन बात आती है ऐसी चीज इसमें हमारे भाई हमारे सोल्जर बॉय के भी साथ होने वाली है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसमें हमारे भाई एरिक के भैया ने किंटू में आके ये ऑफिशियल तरीके से कंफर्म भी कर दिया है कि हमारे सोल्जर बॉय का एपिसोड नंबर 7 में ही बस लास्ट अपीयरेंस था और इन फ्यूचर में भी ये बंदा हो सकता है हमें दिखने को मिल जाए बल्कि ये बंदा तो सर्वाइव कर रहा है या हो सकता है भैया बंदे को वहां पर ही अंदर गोली मार के खत्म भी कर दिया जाए, जो मैं चीज देखना भी चाहता हूँ। बाकी आप लोग अपना विचार बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को भैया क्या लगता है सच में आप लोगों के अंदर की हाइप बननी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप हाइप कम ही रखोगे तो इस एपिसोड को देखने का आप लोगों का और भी मजा आएगा क्योंकि मैं भी ऐसी चीजें कभी कभी कर लेता हूँ मैं कि भैया हाइप कम रखो तो और भी ज्यादा मजा आता है। बाकी आप लोग अपना विचार बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ये अच्छा तरीके से हमें करके दिखा देंगे या हमेशा की तरह भाई ये गुड़गोबर ही करेंगे क्योंकि इन लोगों का पूरा काम ऐसा ही रहा है। बाकी भैया बात की जाए तो एरिक की भैया पे मेरे को भाई भरोसा है क्योंकि इन्होंने सुपरनैचुरल को भी काफी बढ़िया तरीके से खत्म किया था और सभी के सभी लोग उस चीज को भी पसंद करते आए हैं तो हो सकता है हमारे बॉयज के साथ भी ये चीज करके दिखा दे। बाकी ये तो उम्मीदों पे ही है दुनिया कायम। बाकी मैं निकलता हूँ, वीडियो अच्छा तो वीडियो को मार देगा लाइक और चैनल को मार दिए सब्सक्राइब। वीडियो और भी अच्छी लगा दोस्तों से जो कर देगा, करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहते तो अपनी भोकाली दिखाइए। ये वीडियो में जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा और तब तक देखते रहेगा मेगा टॉक। और चलो भैया मैं निकलता हूँ। My girl don't